जयशंकर की जो स्टेटमेंट है इस सूरत हाल में, Pakistan remains the exception in our neighborhood in view of its support for cross-border terrorism. And that cancer is now consuming its own body politic. भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पांस भी पाकिस्तान से नहीं जाता। 80% जो जम्मू कश्मीर में वो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ऐसा बयान दे देते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट उनकी आई है जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान खुद ही दहशतगर्दी के हाथों जो है वहां पर जो कत्लेआम हो रहा है और दहशतगर्दी के हाथों खुद ही मारा जा रहा है। वो जो नैरेटिव बना रहे हैं, वो जो कहानी सुना रहे हैं, वो दुनिया के दिलों में तीर कर रहा है। वो दुनिया के दिलों में वो बात जा रही है और असी की कर रहे हैं। वो यही समझते हैं कि इसी तनाजुर में ये आवाज उठी है भारत की तरफ से और इंडिया है कि आने वाले दिनों में मजीद तल्ख होंगे ताल्लुकात। तल्ख तो हैं और भी होंगे। वजह तो ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, आप दहशतगर्द स्टेट हैं। जयशंकर साहब ने जो बात कही है ये हिलरी क्लिंटन क्या क्या आई थी पाकिस्तान के अंदर क्या क्या आई थी कि आप पड़ोसियों के लिए सांप अपने बैकयार्ड पे पालेंगे तो वो सांप आपको भी डसेंगे। ये बहुत पुरानी बात की थी। इंडिया हमारे पे ये इल्जाम लगाता था कि सिखों को आपने जी उस तहरीक को हवा दी आप। हाँ, ठीक है ना जी, उस वक्त जी 80s में खालिस्तान। वो कैंसर हमें इसलिए खा रहा है कि हमारे लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अब भी वो कहते हैं कि जी आप कहीं ना कहीं गड़बड़ करते रहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कश्मीर में 90 की दिहाई में और 2000 में आपने सब कुछ किया मुजाहिदीन। ठीक। इंडिया वेंट थ्रू अ वेरी रफ टाइम। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। इस बार तो जयशंकर ने पाकिस्तान की तुलना एक कैंसर बीमारी से कर दी है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग गई है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड में। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वो कैंसर हमें इसलिए खा रहा है कि हमारे लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमारे लोगों की छिछोरी हरकतें, हमारे लोग जो पावर में, दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, उनके अपने मसले खत्म नहीं हो रहे। एवरीबॉडी इज फाइटिंग हिज और हर केस, नोबडी इज फाइटिंग पाकिस्तान केस। पाकिस्तान का मुकदमा कोई नहीं लड़ रहा। सारे अपनी अपनी कहानी, राम कहानी बेच रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं। कहता मेरा मुंडा आगा निकल जाए, वो कहता मेरा पोतरा आगा निकल जाए, कहता मेरा भाई आगे निकल जाए, कोई कह रहा है मेरा फलाना आगे निकल जाए, कोई कुछ बात कर रहा होता है। सो वो अमेरिकन को लेसन दे रहे हैं और हम जो है दे के कुर्बानियां दुनिया के लिए, हम एक्सप्लेनेशनरी मोड में, हम एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे रहे। व्हाट स्टॉप्स पाकिस्तान टू गिव अ स्टेटमेंट? मेरा ख्याल है दुनिया में अगर किसी की कोई पॉलिसी हो सकती है ना साइलेंस की पॉलिसी, तो वो हमारी है। पॉलिसी ऑफ साइलेंस, पॉलिसी ऑफ गोइंग अंडर द कारपेट। असी तो है ना थले वाड़ जाने लगे, सिलसिला लगा है साडा। ठीक है, बजाय इसके कि हम खुल के बात करें। यू नो, हु कैन बी मोर कॉन्फिडेंट देन अ विक्टिम? एक विक्टिम से ज्यादा कौन कॉन्फिडेंट हो सकता है? हम तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कॉन्फिडेंस कहां से चलना है? अमेरिका को कहते हैं यार हमारे ना टेस्ट लेना छोड़ दें, नहीं देना हमने टेस्ट। हम क्या, हमने टेस्ट भी दिया, हमने सारा कुछ किया और अभी फिर टेस्ट दे रहे हैं। वो कहते तैयार हो जाओ, थोड़ा टेस्ट होएगा दोबारा। और वो अब हम उसकी सिर्फ एक ही वजह है, हमारे किसी पॉलिटिशियन के कोई अमेरिका में कांटेक्ट नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन अमेरिका में ये काम कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की क्लास लो। हमारे पॉलिटिशियन अमेरिका को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्लास लो। कल के मैं आपको एक अंडरस्टैंड मजे की बनाता हूँ। मैंने एक तस्वीर देखी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीटीआई के सोशल मीडिया पेज पे थी। उसमें वो तस्वीर ये थी कि एक क्लैशनकोफ है, तो जहां पे क्लैशनकोफ की वो जो होती है जिसमें गोलियां डालते हैं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो है वो उतार के तो उन्होंने बीच में डॉलर लगाए हैं। उन्होंने कहा जी अगर आप पाकिस्तान के अंदर डॉलर भेजेंगे तो पाकिस्तान की जो फौज है वो लोगों को गोलियां मारेगी। ये हम कर रहे हैं।
फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान में आजादी नहीं है, डेमोक्रेसी है लेकिन आजादी नहीं है। इस तो बड़ी की आजादी होती है, इससे बढ़ के क्या आजादी हो सकती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी मुल्क के दिफा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, ये कहते हुए कि जी पाकिस्तान में रेमिटेंस ना भेजें। इंडिया को तो ऐसे कोई चैलेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है स्टोरी का। स्टोरी नहीं सुना सकते हम, वी कैन नॉट टेल द स्टोरी, वी कैन नॉट गिव द स्टोरी शेप। वो यही समझते हैं कि इसी तनाजुर में ये आवाज़ उठी है भारत की तरफ से और इंडिया है कि आने वाले दिनों में मजीद तल्ख होंगे ताल्लुकात। तल्ख तो हैं और भी होंगे। वजह हमारा इस वक्त जो जाती जो रियल इशू है इज सपोर्ट टू TTP एंड टू बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, और दोनों को इंडिया की तरफ से इमदाद मिल रही है। ठीक, उनको प्रोटेक्शन मिल रही है फ्रॉम द अफगान गवर्नमेंट, मगर जो इमदाद मिल रही है अफगान गवर्नमेंट के पास तो है ही कुछ नहीं, देने देंगे क्या वो। दोनों फोर्सेस को, जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं, उनको इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिल रही है, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री। ओके, तो आप सोच लें कि इस दफ़ा वो अंग्रेजी का मुहावरा है, द बूट इज़ ऑन द अदर फुट, द बूट इज़ ऑन द अदर फुट। इंडिया हमारे पे क्या इल्ज़ाम लगाता था आयशा? इंडिया हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाता था कि सिखों को आपने जी उस तहरीक को हवा दी आप। हाँ, ठीक है ना जी, उस वक्त जी 80s में खालिस्तान। हाँ। और अब भी वो कहते हैं कि जी आप कहीं ना कहीं गड़बड़ करते रहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कश्मीर में 90 की दिहाई में और 2000 में आपने सब कुछ किया, मुजाहिदीन। ठीक, इंडिया वेंट थ्रू अ वेरी रफ टाइम। एवे तो नहीं वहाँ 600,000 इंडियन ट्रूप्स बैठे 7 लाख के एवे तो करीब। नहीं, छोटी बात है। 600,000 फुल फ्लेज्ड आर्मी, फौजी छावनी है, सारी आर्मी 600,000, सबसे बड़ी फौजी छावनी। हाँ, और छावनी, एक पूरी प्रोविंस को छावनी बना दी। इसका मतलब है कि इट्स अ सीरियस इशू। एंड सबको पता है कि जब पाकिस्तान ने 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर किया था, जिनको तारीख का नहीं पता मैं याद दिला देता हूँ। ऑपरेशन जिब्राल्टर ये था कि हमने यहाँ से कुछ भेज दिए थे लोग, अच्छा, और उनको कहा था कि शुरू करो वहाँ अपराइजिंग करो इंडिया के खिलाफ। मगर कश्मीर की जो लोग थे वो तैयार नहीं थे उस वक्त कि वो इंडिया के खिलाफ जदोजहद शुरू करें और आज़ादी की तहरीक, दे वर नॉट रेडी फॉर इट। तो हुआ क्या कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो गया। अच्छा, और हमारे लोग जो थे, जो हमने यहाँ से भेजे थे, वो मारे गए। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत से जुड़े विदेशी मामलों पर अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। इस बार जयशंकर ने अपने पड़ोसी देश की तुलना एक कैंसर बीमारी से की है। जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसा कैंसर है जो अब उसके अपने लोगों को प्रभावित कर रहा है। जयशंकर ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद का समर्थन देने के मामले में पाकिस्तान हमारे पड़ोस में एक अपवाद है। वह कैंसर अब उसकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था को खा रहा है। पूरे उपमहाद्वीप को साझा हित है कि पाकिस्तान उस दृष्टिकोण को त्याग दे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।